अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद। इस्तकबाल है आपका ऑनलाइन मकतब के एनुअल सेशन 2023 रमज़ानुल मुबारक में। इसमें तिलावत कुरान पाक कंपटीशन किया। कंपटीशन इसलिए नहीं कि कुरान पाक की रेस लगानी है, कंपटीशन इसलिए कि बच्चों को बिज़ी करना है। बिज़ी मतलब मैंने देखा है और बचपन से देख रहे हैं कि रमज़ानों में मोबाइल गेम्स, बैडमिंटन या टहले लगाना बाहर, इसमें रमज़ानुल मुबारक का टाइम पास करते हैं। अल्लाह अकबर। जो टाइम इतना कम मिला है, इतना कीमती टाइम मिला है, उसमें टाइम पास करते हैं। तो बच्चों को बिजी करने के लिए हमने ये कंपटीशन अनाउंस किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, जो पहले भी कर चुके हैं। अब अच्छे बड़े लेवल पे किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी मेहनत की। क्योंकि ऑनलाइन मकतब ने जब शुरू किया था तो 28 बच्चे थे ऑनलाइन मकतब के फर्स्ट कंपटीशन में। अब अल्हम्दुलिल्लाह 63 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। उसको हमने ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है। कुछ छोटे बच्चे थे जिन्होंने अभी कुरान पाक सही से पढ़ना भी नहीं सीखा, लेकिन हमने उनको भी दिया कि आप आइए और अपना आमुख्ता पढ़िए। जो जितना ज़्यादा और अच्छा अपना आमुख्ता पढ़ेगा उसको हम रैंक वाइज इनामात तकसीम करेंगे, जैसा कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। चलिए, तो हम लोग बिना टाइम ज़्यादा लगाए आज का शुरू करते हैं। तो जो छोटा ग्रुप है, इसमें बच्चे और बच्चियां मिक्स हैं। इनमें बहुत सारे, मतलब तकरीबन ऐसे ही बच्चे हैं जिनका कुरान पाक मुकम्मल नहीं हुआ है ना, वो अभी पढ़ना सीख रहे हैं। इसलिए उनको उनका नाम अनाउंस्ड हो जाए, उनको कुछ भी मिल जाए तो उनकी हौसला अफजाई होगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो आगे चलकर आगे बड़े वाले ग्रुप में, सीनियर ग्रुप्स में आके अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि जिस तरीके के अभी के जो बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, करीमा, आयशा, यही वो भी ऐसे ही बच्चे थे। एक टाइम में वो भी छोटे बच्चे थे, सीखते थे, अटक अटक कर पढ़ते थे। कभी रमज़ानों में एक कुरान पाक पढ़ लिया, कभी दो। अब अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 कुरान पाक तो हर रमज़ानों में पढ़ ही रहे हैं। तो ये भी वो बच्चे हैं, इनकी हौसला अफजाई ज़रूरी है। हम इनके नाम लेना शुरू करते हैं और लाइक एक PTM इनकी स्ट्रेस बात करेंगे कि किस तरीके से और काम कर सकते हैं और कैसा काम किया है। तो हम शुरू करते हैं। 28 रैंक इस ग्रुप में हासिल की है ताहा ने। बहुत छोटे हैं, अलीफ बा तासा ज़बर ज़ेर पे आए हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा मेरे से कभी कभी पिट भी जाते हैं। तो जो लोग मेरे बारे में गलत फहमी रखते हैं ना कि हाफिज़ साहब मारते नहीं हैं, वो प्लीज़ जाके ताहा से संपर्क करें, आपको पता चल जाएगा। ताहा मेरी बहुत तारीफ करेगा इस मामले में कि मैं मारता हूँ या नहीं मारता। 27 पर है उबैद, जो इस पूरे महीने छुट्टी पर ही रहे। 28 पर इनको होना था, लेकिन इनका सबक आगे है, इसलिए 27 पे हैं, ताहा से आगे हैं। लेकिन इस पूरे महीने ये छुट्टी पर ही रहे, गायब रहे, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं, ईद के बाद इनकी खैरियत लेते हैं। पर हैं ऐनी खान। ऐनी खान एक वो बच्ची है जो शायर रहने की वजह से पीछे है, नहीं तो बहुत अच्छा पढ़ सकती हो आप। ऐनी आप तीनों को, ताहा को, उबैद को और ऐनी को, और एक और बच्ची है जाइना, जाइना को, आप सबको सिर्फ थोड़ा सा स्थिर होना है। समझ में आ रही बात? स्थिर होना है। वो पढ़ाई इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। ये लैपटॉप, ये बुक, ये पेन, ये जैसे इन चीज़ों को हम पहचानते हैं ना, वैसे ही उस चीज़ को भी हम पहचान पहचान कर पढ़ सकते हैं। तो घबराना नहीं है, पढ़ना है इंशाल्लाह। जाइना, नबील, ऐनी, उबैद और ताहा, आप लोगों को मिलता है ऑनलाइन मकतब का 3D स्टिकर, जो आप अपने हिसाब से जहां चाहें वहां चिपका सकते। नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह हमें कुरान पाक की रीडिंग लेनी है, तो जो आपके अभी भाई बहनों को जो सर्टिफिकेट, मेडल्स मिलेंगे, वो आप लोगों को लेना है इंशाल्लाह, ठीक है। ये आप लोगों का आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसके बाद हम आ जाते हैं अरबाज। अरबाज शेख बहुत ही छोटे हैं और 1 महीने पहले इनका एडमिशन हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे सेशन में ये अवेलेबल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और अरबाज आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट, मेडल सब जीतना है इंशाल्लाह। ये अभी आपका नबीला। नबीला, अभी जो आपने ऊपर ताहा देखे थे, ताहा की बड़ी बहन है नबीला, और उन्हीं के एक भाई है नबीला के जस्ट बाद, जिनकी रैंक है 20 रैंक है अब्दुल की, और 21 रैंक है नबीला की। ये दोनों बच्चे काफ़ी अच्छा हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पे काम करना पड़ेगा हमें। नबीला काफ़ी डरी डरी सी रहती है क्लास में, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मेरा कोई भी बच्चा क्लास में डरा हुआ सा ना रहे। आप क्वेश्चन करें, क्रॉस क्वेश्चन करें, और आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। डरने वाली बात नहीं है बेटा, अच्छे से पढ़ें, हमको पढ़ना सीखना है।
और एक खुशखबरी है हम सब के लिए कि नबीला और अब्दुल दोनों ने तजवीद का सिपारा पूरा पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब अलीफ लाम मीम का सिपारा इनका इसी महीने शुरू हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि ये भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पढ़ें और कंपटीशन में आगे करें। इन दोनों को मैं ज़रूर अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगा, जो ऑनलाइन मकतब का बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा सर्टिफिकेट हमने जो डिज़ाइन किया है, वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं इन दोनों को तो दूँ। मुझे दिख नहीं रहा है भाई, हाँ मिल गया। मैं इस पे आप दोनों के नाम लिख देता हूँ और आपको दोनों को ये मुबारक हुई, नबीला और अब्दुल। ये इसलिए आपको दिया जा रहा है कि आपने इस महीने में मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान पाक शुरू कर दिया है पढ़ना, और नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा पढ़ने लगना है, ठीक है, कंपटीशन में और ऊपर आना है इंशाल्लाह। इसके बाद है अजल। न्यू बच्चे हैं मानता हूं, लेकिन इनकी ज़रा सा भी एफर्ट नहीं है, इनका एफर्ट बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अभी तक जितनी पढ़ाई की है इनकी वालिदा के एफर्ट से। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर अजल की वालिदा डॉक्टर सदफ खान अगर इनकी फिक्र करना छोड़ दें तो अजल खान पूरा टाइम सोफे पे बिता देंगे, ख़त्म कर देंगे, ना स्कूल का पढ़ेंगे ना मदरसे का पढ़ेंगे, जो कि बहुत भयानक है। इतना गड़बड़ काम नहीं होना चाहिए, जबकि आपकी वालिदा आपकी पूरी जिम्मेदारी उठा रही हैं, आपको इतना बड़ा स्कूल जवाहरलाल नेहरू स्कूल में पढ़ा रही हैं, होम ट्यूटर आपके घर पे आ रहे हैं, हाफिज साहब आपको पढ़ा रहे हैं, फिर आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है। तो भाई साहब फिक्रमंद हो जाइए और आगे आने वाले बच्चों को जरूर देखिएगा उन्होंने कितनी मेहनत से पढ़ाए और उनकी बराबरी कीजिएगा, उनको पीछे करिएगा नेक्स्ट में। सत्रह नंबर पे है अयान खान। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन चंचल ज़्यादा है, पढ़ाई पे थोड़ा सा कम दिमाग लगा पा रहा है, लेकिन पढ़ता बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ याद करने को तो वो अच्छी याद कर लेता है। तो मेरा दिल तो था कि आपको सर्टिफिकेट दूं, लेकिन इस साल तो नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेट। नेक्स्ट ईयर ज़रूर आप इतनी मेहनत करिएगा कि मैं आपको मेडल दूं, सर्टिफिकेट नहीं मेडल दूं। अभी तो फिलहाल आप इस स्टिकर से काम चलाइए जिसमें हमारे चैनल का बारकोड है ना। इसको आप जहां दिल चाहे आपका अलमीरा पे चिपकाएं, अपनी कार पे लगाएं, जहां दिल चाहे वहां चिपकाएं स्टिकर। ओके भाई, नेक्स्ट कौन है? आतिफ खान रिजवी। बहुत ही प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, छत्तीसगढ़ से पढ़ रहा है। अयान खान जो थे वो पुणे से पढ़ रहे थे ऑनलाइन, आतिफ खान रिजवी जो हैं वो छत्तीसगढ़ से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, और काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं दोनों। आतिफ खान का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत करता है बच्चा, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। मतलब मैं कहूँगा अगर मेहनत के अगर मार्क्स मिलना होते तो आतिफ खान को फुल मिलते, लेकिन आतिफ खान कुछ एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में काफ़ी अपसेंट्स लगी उनकी, एक भी सेशन में उनका प्रेजेंट नहीं चढ़ा, जिस वजह से हम सर्टिफिकेट देने में आपको असमर्थ हैं सर, है ना। लेकिन आप नेक्स्ट ईयर तक, ये एनुअल सेशन तो आपका 2022 में भी हुआ था, 2023 में भी है, और जब तक ज़िंदगी रहेगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरीके का कुछ हम करते ही रहेंगे। 2024 के एनुअल सेशन में इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट ही नहीं बाकी जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं वो भी आपको लेना है इंशाल्लाह, इतनी मेहनत करनी है इंशाल्लाह। उसके बाद आतिफ खान के बाद हम आते हैं आबिदा। आबिदा और आयजा सेम पढ़ रही हैं भाई, सेम मतलब जुबान दोनों की दुरुस्त नहीं है, मेहनत बहुत अच्छी कर रही हैं, 6th 7th ऐसे सिपारों पे आ गई हैं, लेकिन कंपटीशन में अपसेंट ज़्यादा लगी हैं, तो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा है, जबकि आपकी लोगों की रीडिंग बहुत प्यारी है। स्टिकर आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। सर्टिफिकेट लेना है तो भैया फिक्र तो करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट के लिए क्या चाहिए पड़ेगा हमको? फिक्र लेनी पड़ेगी, फिक्र ओढ़ेंगे तभी आपका काम बनेगा, बिना फिक्र के तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आप आ जाइए आयशा शादाब खान। एक मिनट, इधर पे मैं थोड़ा सा पोज लूंगा। आयशा शादाब खान, बेटा देखो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए, हमारे इस एज में आके हमें समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बड़ी होती जा रही हैं माशाल्लाह, है ना, अच्छी क्लास में आ गई हैं, अच्छे स्कूल में हैं, अम्मी अब्बा सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए, हर एक फैसिलिटी से आपको नवाजा गया है हर एक फैसिलिटी से आपको नवाजा गया है, और इतनी फैसिलिटी होने के बाद अगर आप
सही तरीके से उनको वर्क करके नहीं देंगी, उनका रिजल्ट अच्छे से नहीं देंगी, तो बड़ा दिक्कत भरा काम है भाई। उनको रिजल्ट दीजिए, अच्छे से अच्छा दीजिए। क्या होता है बच्चों, सभी बच्चे सुन लो ये बात, करीब आके सुन लो थोड़ा। यूट्यूब वाले भैया जूम हो जाएगा क्या? क्या? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं हो पा रहा जूम। आप लोग करीब आके सुन लो अपने स्पीकर्स के। मेरे पास एक बच्ची ऐसी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि बुराई किसी की नहीं दिखनी चाहिए, कि उसको बहुत सारा कुछ मिला हुआ है, बहुत सारा। मतलब हम लोग वो चीजों के ख्वाब देखते हैं, वो चीजें उसको मिली हुई हैं। समझ में आ रही बात? मतलब बड़ा स्कूल, मतलब इतना बड़ा स्कूल है साहब, उस लड़की का, उस बच्ची का इतना बड़ा स्कूल है कि उसकी 1 साल की फीस में मेरे 2.5 साल का पीएचडी कोर्स हो जाए। जो पीएचडी कोर्स आज मेरी फीस की वजह से रुका पड़ा है, वो उसकी फीस 1 साल में इतनी जा रही है कि उसकी फीस में मेरा पीएचडी हो जाए। इतनी फीस घर वाले उसके उतना बड़ा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। होम ट्यूटर उसके घर में लगा हुआ है, होम ट्यूटर घर में आके पढ़ा रहे हैं। मोबाइल उसको दिया हुआ है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, पर्सनल मोबाइल दिया हुआ है। वाईफाई लगा हुआ है, हमारे पास तो वाईफाई भी नहीं है हमारे ऑफिस में, कोई कनेक्शन ही नहीं दे रहा। वो कनेक्शन देने के लिए जितना पैसा मांग रहा है उतना हम दे नहीं पा रहे हैं, सॉरी। मतलब नहीं लगा है, लेकिन उनके पास वो सब फैसिलिटीज है। उसके बाद भी उसका पता है 6th क्लास का रिजल्ट रहा 48%। मैं सर फोड़ लेता अपना थोड़ी देर में। इतना सब कुछ करने के बाद 48%। वो कहते हैं ना कि जिसको ज्यादा दे दो उस चीज की कदर नहीं करता। अब मेरे पास एक और बच्ची है, उसका भी मैं नाम नहीं बता रहा, हो सकता है बाद में बता दूं। बुराई वाली का नहीं बताया तो तारीफ वाली का तो बता सकता हूं, लेकिन तारीफ वाली का भी मैं बाद में बता दूंगा। कमी वाली का भी नहीं बताया, कमी वाली का नाम नहीं बताया ना, तो अच्छाई वाली का भी अभी अभी नाम नहीं बता रहा, बाद में हो सकता है बता दूं क्योंकि उसका नाम लिस्ट में आएगा आगे चल के। उस बच्ची का 10th बोर्ड, बहुत प्यारी बच्ची है, 10th बोर्ड प्राइवेट फॉर्म मैंने जाकर भरवाया। प्राइवेट फॉर्म समझते हो, जिसमें ना स्कूल जाना होता है ना आपको स्कूल की फीस देनी होती है, एक प्राइवेट फॉर्म होता है वो भरना। मैं खुद गया क्योंकि मुझे पता है वो बच्ची बहुत अच्छा पढ़ती है। मैं अपने कॉलेज में कभी अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए लाइन में नहीं लगा, लेकिन मैं उसका फॉर्म भरवाने स्कूल गया क्योंकि मुझे पता है वो बच्ची बहुत अच्छा पढ़ती है। उसका प्राइवेट फॉर्म भराया। पूरे साल आपको स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग में आप पढ़ सकती थी और आप घर पे पढ़ सकते थे। कोचिंग के लिए मैंने अपनी एक दोस्त को लगाया, मेरी दोस्त हो सकता है मेरी ये वीडियो सुन रही हो, नुसरत खान को मैंने उनके इधर कोचिंग पे लगाया, और अल्लाह की बंदी नुसरत खान ने उनको 2 महीने पढ़ाया और उसके बाद उनकी शादी हो गई। मुबारक हो नुसरत। 2 महीने उस बच्ची ने कोचिंग पढ़ाए। 500 2 मंथ्स के हो गए उनके 1000 रुपए। 1000 रुपए कोचिंग वाले को दिए, 1000 या 1100 रुपए का उसका प्राइवेट फॉर्म भरा, 2000 रुपए फिर भी मैं राउंड फिगर में अगर मान लूं तो 2500 रुपए। 2500 रुपए पूरे साल में उस बच्ची के खर्च हुए। उसने 10th बोर्ड में सेल्फ स्टडी से 75% लेकर आई है, हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन। ये होती है मेहनत। एक नाम की फैसिलिटी नहीं, ना मोबाइल पर्सनल, ना स्कूल, ना कोचिंग, पूरा पर्टिकुलर कोचिंग मिला, कुछ नहीं, खुद सेल्फ स्टडी से, खुद की मेहनत से 75%। तो बेटा कदर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है और वो अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ मिल रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी बहुत अच्छा कर सकती थी आयशा शादाब खान। आप मेहनत कीजिए और अच्छा कीजिए, लेकिन आप सर्टिफिकेट की हकदार हैं, इतना तो आपने किया है, तो हम आपको सर्टिफिकेट तो जरूर देंगे बेटा। ये सर्टिफिकेट आपका, आपके नाम का इंशाअल्लाह आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगी तो बहुत ऊपर आएंगी। ये जो स्पेशल गिफ्ट्स रखे हैं ना यहाँ पर, उसमें आपका हक होना चाहिए, कम से कम मेडल में तो होना चाहिए ना भाई। आयशा शादाब खान, सॉरी, आयशा शादाब खान के बाद आ जाते हैं हम मोहम्मद अली। आप यकीन नहीं करेंगे, इनके घराने में मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैंने सेकेंड इनिंग जो पढ़ाने की शुरू की है, बड़े हाफिज साहब ने इनके ही घर भेजा था मुझे। इनकी अम्मी जो है वो मेरी बड़ी बहन है ना, बहुत ही प्यारी हैं। इनकी बहन जो है हानिया, जिनकी शादी हो गई, वो भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, है ना, शादी हो गई, बहुत ही अच्छा पढ़ा उन्होंने। करीमा, करीमा को तो आप सब जानते हैं, पिछले साल की टॉपर्स में उनका नाम था। इनकी खाला की बेटियां अनायजा, उनेजा, वो इतना अच्छा पढ़ती हैं।
पता नहीं इस लड़के का क्या करा जाए। मतलब इसको मैं ना आप लोगों को जो सेशन में बातें बताता हूं उसके बाद अलग से जाके इसको घर पे अलग से मैं तकरीर कर देता हूं पूरी पूरी, लेकिन पता नहीं इसके बीच में ठहरता क्यों नहीं है यार। मैं तुम्हें ईद के बाद मिलूंगा, मैं तुम्हें ना सर्टिफिकेट दे रहा हूं ना स्टिकर दे रहा हूं, मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल जीरो पे रख रहा हूं, और मैं ईद के बाद आके तुमसे मुलाकात करूंगा और फाइनल डिसीजन लेंगे कि पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। अदियान खान कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है लेकिन इस ग्रुप में है। क्यों इस ग्रुप में है? क्योंकि वही मैंने बताया कि फैसिलिटीज इनके पास भी बहुत सारी हैं, वाईफाई घर में है ना, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्लास टाइमिंग फिक्र नहीं, अब्सेंट और आप इस ग्रुप में हैं। सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं लेकिन स्टिकर आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, कोई सा भी सेशन हो ऑनलाइन मकतब का, तवज्जो के साथ आइएगा, अटेंड कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज कि आप मेडल जीतेंगे इंशाअल्लाह। चमन कुरैशी ने भी चाहती, मेरी ये उम्मीद थी चमन कुरैशी से कि चमन कुरैशी एक कुरान पाक मुकम्मल करें, लेकिन चमन कुरैशी ने उस हिसाब की पढ़ाई पे, समझदार बहुत है, बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ हैंडल करती हैं, घर में बहुत कुछ समझदारी से काम करती हैं, बातें करती हैं, फैसले करती हैं, बहुत समझदार हैं। लेकिन मैं चाहता था कि आप एक कुरान पाक पूरा मुकम्मल करें रमजान मुबारक में, वो आपने नहीं किया। तीनों टेस्ट में आपके अब्सेंट चढ़िए, तो आपको भी स्टिकर प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्टिफिकेट अभी आपके तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद है अरमान। अरबाज जो आपने सुना था ना पहले नाम, अरबाज का बड़ा भाई है अरमान। 1 महीने पहले इनका एडमिशन हुआ है, 1 महीने पहले। इतना अच्छा पढ़ा है बच्चे ने, आमुख्ते को इतना अच्छा पढ़ा है इस बच्चे ने कि मैं इसको सर्टिफिकेट दे रहा हूं। अब आप लोग सोचें कि आप लोग इतने पुराने होकर सर्टिफिकेट अभी आप लोगों के हाथ से चला गया, आप लोगों ने इतनी एब्सेंट लगवाई, इतनी बेफिक्री दिखाई, नया बच्चा, न्यू बच्चा भाई सर्टिफिकेट लेके जा रहा है। मुबारक हो अरमान, अरमान शेख, या आपका सर्टिफिकेट सर आप तक पहुंचा दिया जाएगा इंशाल्लाह। और अच्छी मेहनत करिएगा, अभी आपने इतने कम टाइम में इतना अच्छा कर लिया है आगे और मेहनत कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे परवरदिगार। इबाद खान बहुत शौकीन बच्चा है, उसको पढ़ाई का शौक दिला दो आप, वो सब कर लेगा। हालांकि उसकी जबान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तलफ़्फ़ुज़ इतना ठीक नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना है इंशाल्लाह, हो जाएगा, अल्लाह ठीक करेंगे तलफ़्फ़ुज़। मेहनत आपके हाथ में, मेहनत आप कीजिए, है ना, बिल्कुल थोड़ी सी भी लापरवाही मत कीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट भी आपके नाम के साथ आपके घर पे पहुंच जाएगा, लेकिन अगर मेडल जीतना है तो मेहनत को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ दिन का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते थे यार वो बड़े बुजुर्ग, एक वो कहावत बोलते थे अच्छी सी, बरसाती मेंढक की तरह सिर्फ थोड़े दिनों के लिए टेटे नहीं करना, पूरा जुनून के साथ हमेशा मेहनत करनी है कुरान पाक पे, ठीक है। उसके बाद इबाद खान के बाद है नौमान हाशमी। अरे यार ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? नौमान हाशमी बहुत अच्छा पढ़ता है यार, रीडिंग इसकी बहुत प्यारी है, पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है। वो अभी किरत वाले कंपटीशन में बहुत ऊपर रैंक आई थी इसकी, लेकिन अभी क्या है कि अब्सेंट पे भी बहुत दिक्कत थी ना, अटेंडेंस आपकी सही लगनी चाहिए सही जगहों पर, तो अटेंडेंस से थोड़ी सी बच्चा दिक्कत कर गया, और अटेंडेंस नहीं होने की वजह से भाई हम आपको सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे हैं नौमान हाशमी साहब, आपको हम स्टिकर जरूर दे रहे हैं, और अगली बार आप थोड़ा सा फिक्र करिएगा। नौमान हाशमी साहब के बाद कौन है भाई? मायशा खान। एक भी अटेंडेंस नहीं लगी है पूरे रमजानों में, पढ़ा है हालांकि आमुख्ता पढ़ा है, तो हम स्टिकर जरूर आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगली बार थोड़ी और फिक्रमंदी के साथ काम कीजिएगा। देखो क्या होता है ना कि हम अगर ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। आपकी बिल्डिंग में ही और भी स्टूडेंट है, आप उन्हें भी याद दिलाती हैं कि हाफिज साहब के सेशन का टाइम हो गया है, चलो और आपका भी अटेंडेंस लग जाता, ठीक है। करना चाहते तो हो जाता है, इसलिए अभी स्टिकर से काम चलाइए, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। 5th रैंक हासिल की है इस ग्रुप में नायरा शेख फ्रॉम कनाडा। अल्लाहु अकबर, ये क्या सुन रहा हूं मैं? नायरा बहुत ही चंचल बच्ची है, अगर इसको क्लास में, मतलब ऑनलाइन है, ऑब्वियसली ऑनलाइन है, कनाडा इतना दूर है, हजारों किलोमीटर दूर, और ऑनलाइन पढ़ते हैं हम, उसको क्लास में स्थिर बिठा पाना ही इतना बड़ा टास्क होता है मेरे लिए,
और उस बच्ची ने इतना प्यारा परफॉर्म किया कि उसके मार्क्स इतने ऊपर आए कि वो 5th रैंक हासिल की है। शाबाश नायरा। मैं आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर साइन करके कनाडा पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूँ। पहुंच गया तो बहुत ही मुबारकबाद है, नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगा कनाडा इंशाल्लाह ये लेकर एक आध दिन। नायरा शेख, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई नायरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया है आपने, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। नायरा के बाद है चौथे नंबर पर है शिफा फातिमा खान। ये बच्ची से मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये इतनी ऊपर रैंक आएगी। सारे कंपटीशन में फर्स्ट कंपटीशन तो जीती थी, है पानी पीने की सुन्नतों वाला जिसमें आपको पानी पीने की सुन्नतें बतानी थी, है ना, वो कंपटीशन तो ये जीती ही थी। छोटी सी हैं, छोटी सी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 8वां सिपारा इनका चल रहा है, काफी साफ सुथरे हरूफ हैं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और बस मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी अपने आप का एक फ्लो जो होता है ना कुरान पाक पढ़ने का, वो फ्लो में डालें, इंशाल्लाह आप विनर थी इस ग्रुप की। तो अभी ठीक है, 4th रैंक बुरी नहीं होती, अच्छी रैंक है, शाबाश, आगे और अच्छा करना है इंशाल्लाह। इसके बाद है 3rd रैंक पर रुशान मलिक फ्रॉम पुणे। ये भी बहुत अच्छी बात है, इससे ये पता चलता है कि अटेंडेंस लगने से फायदा मिलता है। रुशान मलिक बहुत ही फिक्रमंद है अपने सेशन को लेकर हमेशा, और इसी वजह से, डिसिप्लिन की वजह से वो आज 3rd रैंक पर हैं, टॉप 3 में है इस ग्रुप में। तालियां हो जानी चाहिए रुशान मलिक के लिए। रुशान मलिक शाबाश बेटा। पुणे से ये बच्चा पढ़ता है ऑनलाइन, और अभी कुछ ही दिनों में ये यूएसए शिफ्ट हो जाएंगे, तो यूएसए से पढ़ेंगे, है ना। तो लेकिन जो इस बच्चे में डिसिप्लिन देखा है ना भाई, मजा आ गया, मजाक नहीं कर रहा। अगर इनकी वालिदा कहीं जाती हैं तो वहां पर भी अगर सेशन का टाइम हो जाता है तो ये उनको याद दिलाता है, आप प्लीज चलो घर, आप घर लेकर चलो, सेशन का टाइम हो गया है। अगर वो पॉसिबल होता है तो वो उसे लेकर जाती है, नहीं पॉसिबल होता है तो वो मुझे मैसेज कर देती हैं कि भाई हाफिज साहब जरा ऐसा ऐसा मसला है, आज हम सेशन नहीं ले पाएंगे, आज रुशान दादी किधर है या यहाँ पर है। तो ये कितनी फिक्रमंदी की बात है। और हर सेशन में आपको रुशान मलिक दिखेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेशन में रुशान मलिक अब्सेंट है। होते हैं तो पहले बिफोर सेशन मेरे पास मैसेज आ जाता है, इत्तला आ जाती है। वेल डिसिप्लिन, शाबाश बेटा, वेरी गुड। और आप तक हम पुणे तो जरूर पहुंचाएंगे, हम सर्टिफिकेट, पुणे सर्टिफिकेट और स्टिकर भी, दोनों चीजें पहुंचाएंगे हम इंशाअल्लाह आपके पुणे। बहुत बहुत मुबारक हो रुशान मलिक। रुशान मलिक मुबारक हो सर, ये आपका सर्टिफिकेट आप तक जरूर पहुंच जाएगा, और मुझे एक पिक जरूर भेज दीजिएगा। 2nd रैंक रहमा खान, बहुत बढ़िया रहमा। ये बच्ची थोड़ी सी शाय है लेकिन समझदार बहुत है, अल्लाह ताला इसके इल्म में बरकत अता फरमाए। और एक दुआ मैं जरूर करूंगा यहाँ रहमा के लिए, जो आप लोग भी उस पर आमीन कहिएगा, कि रहमा खान के वालिद साहब का कुछ टाइम पहले इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और वालिद साहब के बिना के हाल बहुत, बच्चे का मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बातें बयान करने में कि वालिद साहब की कमी क्या होती है। हमें कदर करनी चाहिए अपने अपने वालिदों की, वालिदैन की। अल्लाह ताला हमारे तमाम वालिदैनों को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ हमारे ऊपर उनका साया हमेशा बरकरार रखे परवरदिगार। जिस बच्ची के ऊपर से उसके वालिद का साया चला गया, उसके हक में दुआ करें कि उसके फ्यूचर अल्लाह ताला सवार दें, उस तरीके से इसकी पढ़ाई करवा दें। उस उनके वालिद साहब से जो मैं मिला हूँ वो बहुत ही प्यारे इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र पे रहमतें नाजिल फरमाए। वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत फिक्रमंद थे, और उनकी वालिदा आज भी, सिर्फ 3 महीने का गैप हुआ है इनकी पढ़ाई में, जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, जब से लेकर उनके 3 महीने, उसके बाद से दोबारा उनकी वालिदा ने वही फिक्र ओढ़ ली है कि इनकी पढ़ाई अच्छी करानी है। अल्लाह ताला इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए, और इन दोनों बच्चों को आकिब और रहमा के वालिद साहब जैसी पढ़ाई इन लोगों की चाहते थे वैसा इनको बनने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, दुआओं के दरख्वास्त है आप सबसे, रहमा के लिए, रहमा की पूरी फैमिली के लिए। रहमा खान, ये आपका सर्टिफिकेट बेटा मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा, मैं खुद लेकर आऊंगा आप तक। रहमा खान, शाबाश रहमा, और आगे करना है इंशाल्लाह, अगली बार ग्रुप ही चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इस ग्रुप के विनर हैं
बिल्कुल किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इस ग्रुप के विनर हैं रूहान शेख फ्रॉम कनाडा। शाबाश रूहान, वेरी गुड। बहुत प्यारा बच्चा है ये बच्चा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ये बच्चा कनाडा में पढ़ रहा है, मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था, जो इंडिया के बाहर का पहला स्टूडेंट था मेरा रूहान। और मैं उस टाइम ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं इसे पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इसकी टाइमिंग और हमारी टाइमिंग में बहुत डिफरेंस है। वहां पे सहरी होती है, यहाँ पे अफ्तार होता है, यहाँ पे अफ्तार होता है, वहां पे सहरी होती है। मैं रात को, आधी रात को इनको पढ़ाता हूँ, सिर्फ इस खुशी में क्योंकि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। मिडनाइट की नींद मुझे पता है बहुत अच्छी होती है लेकिन मैं सिर्फ इस बच्चे की मेहनत की वजह से पढ़ रहा हूं। आप सोचेंगे, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इंडिया के बाहर मुझसे इतने हजारों किलोमीटर दूर कोई बच्चा मुझसे कुरान पाक पढ़ना सीख लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रूहान ने सीख लिया है और 7वें सिपारे पर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह 7 वाइदा समीउ वहां पर आ गए। बहुत ही प्यारी रीडिंग करते हैं, है ना। अल्लाह ताला इनको और कामयाबी अता फरमाए और ऑनलाइन मकतब को भी इसी तरीके के काम लेने की तौफीक अता करे। अल्लाह पाक काम करते रहे इसी तरीके से। तो इस ग्रुप के विनर जो हैं वो है मिस्टर रूहान शेख फ्रॉम कनाडा, है ना। अब ये पहला ग्रुप है जिसका विनर हमें मिल चुका है। अब हमारे पास 2 ग्रुप और हैं इसमें अभी, लेकिन अभी उस ग्रुप में क्या है पहले ये समझ लेते हैं। उस ग्रुप में दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। एक ग्रुप लड़कियों का है और एक ग्रुप लड़कों का है। लड़कियां जो हैं वो 15 बच्चियां उस ग्रुप में हैं। 15 में से देखना पड़ेगा कि टॉप 5 कौन है और उस ग्रुप का विनर कौन है। और लड़कियों के ग्रुप में जो भाई साहब लड़ाई देखने को मिली है, जो मेहनत की है लड़कियों ने, अल्हम्दुलिल्लाह क्या मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा। मैंने देखा कि बच्चियां 8-8 घंटे कुरान पाक को लेकर बैठी हैं, पढ़ रही हैं। दिल खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई कि रमजानुल मुबारक में सही तरीके से कुरान को पढ़ा गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा ही गया है कि बस पढ़ो 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 आगे बढ़ो। उनको एक तजवीद की एक क्लास हमने शुरू की थी, आप लोगों ने देखा होगा। वो तजवीद के साथ पढ़ने की ताकीद की गई। उस तरीके से पढ़िए, ठहर कर पढ़िए, आराम से पढ़िए। बहुत अच्छा पढ़ा और तकरीबन 14 कुरान पाक बच्चियों ने पढ़े हैं, कई बच्चियों ने पढ़े हैं। पिछली बार तो सिर्फ 2 बच्चियां थी ऐसी जिन्होंने 10 कुरान पाक से ऊपर पढ़े थे। इस बार कई बच्चियों ने 14 कुरान पाक पढ़े हैं। तो लड़कियों में देखना पड़ेगा कि कौन विनर है, लड़कों में देखना पड़ेगा कि कौन विनर है। लड़कों ने भी काफी अच्छी मेहनत की है, लेकिन उतनी नहीं जितनी लड़कियों ने की है ये बात हकीकत है। तो ये सब ग्रुप का हम देखते हैं। فجرا جئت بعد العسر يسرا رب